Good Good afternoon. afternoon to all the participants, and good afternoon to all the job seekers participant. Good afternoon to our ma'am. So सबसे पहले मैं आप सबको नमस्ते करना चाहूँगी इस प्रोग्राम में यहाँ आने के लिए, प्रस्तुत होने के लिए। इस इवेंट की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस इवेंट का एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूँगी। ये इवेंट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अधीन बने मॉडल करियर सेंटर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर करियर सर्विस नोएडा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार क्षमता को मजबूत करने के लिए और उन्हें अपने करियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एमसीसी निक्स करियर टॉक्स की श्रृंखला आयोजित करने जा रहा है, जिसमें हर हफ्ते बुधवार को यानी कि हर वेडनेसडे को एमसीसी निक्स नोएडा आप सभी लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आएगा, जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हमारे जो विशेषज्ञ होंगे उनके द्वारा दिया जाएगा। आज की करियर टॉक की शुरुआत जो है वो हम गिग जॉब्स एंड वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज जो हमारा टॉपिक है इससे करेंगे। करियर टॉक की शुरुआत करने की अनुमति मैं डायरेक्टर मैडम निक्स नोएडा श्रीमती लता गौतम मैडम से लेना चाहूंगी। मैं मैडम आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आज के जो हमारे स्पीकर हैं, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, आप उनका इंट्रोडक्शन से इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें और प्रोग्राम को इनॉग्रेट करें। नमस्कार मुनीष जी, नमस्कार सभी उन लोगों को जो इस कार्यक्रम के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं। ये जो प्रोग्राम है ये मॉडल कैरियर सेंटर के तहत किया जा रहा है। आप लोगों को एक ब्रीफ में छोटा सा देना चाहूंगी कि जो भारत का ने देश के जो रोजगार परक लोग हैं, जो रोजगार की सुविधा लेने वाले लोग हैं, जो युवा हैं हमारे, उनकी बेहतरी के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। और इस प्रोग्राम के तहत दो चीजें हुई है। एक, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल दिया गया है, दूसरा देश भर में मॉडल कैरियर सेंटर एस्टैब्लिश किए गए हैं। ऐसे ही मॉडल कैरियर सेंटर देश भर में करीब 400 से ज्यादा है, जो कि देश के युवाओं को रोजगार परक सुविधाएं देने के साथ साथ उनको गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी मदद कर रहा है कि आप किस तरह के कैरियर को चुने, कैसे चुने और क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इस सुविधा को देने के लिए भी मॉडल कैरियर सेंटर काम कर रहा है। इसी श्रृंखला में जैसा कि जयंती ने बताया आप लोगों को, हमारे यहाँ जो मॉडल कैरियर सेंटर स्थित है उसके तहत हमने कैरियर टॉक शुरुआत करी है। आज हम मुनीष जी को बुलाया है हमने। मुनीष जी को फाउंडर हैं जीवितम के, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड को देने का काम करता है, जो विश्वास करता है कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं, सिर्फ 9 से 5 की जॉब नहीं, बल्कि देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज जो कि आप लोग ले सकते हैं, घर बैठ करके उस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जो अपने घर से अपने टाइम के अकॉर्डिंग जॉब कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो जॉब सीकर हैं, हमारे जो रोजगार के इच्छा पाने वाले लोग हैं, उन्हीं के लिए है। और ऐसे स्टूडेंट जो जॉब मार्केट में आने वाले हैं वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मैं मुनीष जी का स्वागत करूंगी इस प्रोग्राम में। मुनीष जी, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूंगी कि आप हमें अपना एक्सपीरियंस बताएं और हमारे जो युवा है उनको बताएं कि किस तरह से गिग इकोनॉमी बढ़ रही है, किस तरह से हम उसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये एक वक्त की मांग है कि हम 9 to 5 जॉब छोड़ करके और हम इस तरह की जॉब्स पे आए। थैंक यू मनीष जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आप सबसे रूबरू होके अपने विचार में आपके सामने पेश कर सकूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निक्स के साथ 2016 से जुड़ा हुआ हूं और मैडम आपके साथ तो मैंने बहुत ही नजदीकी से काम किया है। निक्स अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही जरूरतमंद प्लेटफॉर्म है जो लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। आई थिंक ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कदम है। और जो आपके तो मॉडल कैरियर सेंटर्स हैं मैडम, ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे जॉब फेयर, कॉलेज प्लेसमेंट ड्राइव्स, काउंसलिंग, ये सब करते रहते हैं। आप एक, मैं हमेशा यही मानता हूँ, एक हिडन ज्वेल है, राइट? एक ज्वेल है जो छुपे हुए हैं, और जो काम जो आप कर रहे हैं वो ये बहुत ही सराहनीय है।
एंड लता मैम आपके लिए भी स्पेशली मेरे लिए काफी रिगार्ड्स है, मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ, क्योंकि ये जो आप इनिशिएटिव लेते हैं, आप चाहे जॉब फेयर्स हो, मैंने आपके साथ जब जुड़ा तो आपने आई थिंक कंट्री का सबसे बड़ा जॉब फेयर हमने आपके साथ काम किया था, दैट वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट विद यू, दैट वाज हमारा स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जब कोविड आया तो अगर डिजिटल जॉब फेयर करना है तब भी आपने लीड किया, राइट। और आज भी ये कैरियर टॉक्स जो एक की बहुत ही जरूरत है आज के अवसर में, युवाओं के लिए, जॉब सीकर्स के लिए, वर्क सीकर्स के लिए, स्पेशली कोविड के बाद जो नया सिनेरियो इमर्ज हो रहा है, तो ये कैरियर टॉक्स जो आपने मैम शुरू किया है, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। और हम जीवितम की तरफ से और सब जो हमारे जो इंडस्ट्री है लाइवलीहुड की, उसकी इंडस्ट्री से हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे ये इनोवेशन लेके आने और ये सोच रखने के लिए और इसकी तरफ ये कदम बढ़ाने के लिए। तो मैम थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। मैं आपके साथ पहले भी मैम कई काम कर सका हूँ, हमने एक रीइमेजिनिंग कॉलेज प्लेसमेंट ड्राइव्स करके एक हमने शुरू की थी। तो ये जो वार्तालाप करना फ्रॉम द वर्क सीकर, आज की डेट में जो वर्क सीकर है, जो काम ढूंढ रहा है, राइट, जिनको नौकरी की तलाश है, वो आज आज के समावेश में कई चीजें ऐसी हैं जो उनको जानने की जरूरत है, राइट, समझने की जरूरत है। क्योंकि कोविड के बाद हमारा ये मानना है वर्ल्ड इज नॉट द सेम, राइट। और मैं ये 2 रीजंस की वजह से कहना चाहूंगा। मैम कोविड जब आया तो लॉकडाउन्स आए, राइट, और लॉकडाउन्स के साथ एक बहुत ही नई चीज आई, वो थी वर्क फ्रॉम होम, राइट। अक्रॉस द वर्ल्ड everyone by force was made to work from home, और हमारे देश में वर्क फ्रॉम होम की कोई प्रथा नहीं थी, राइट। आज अगर आप घर से बैठ के काम कर रहे हैं तो ये माना जाता था आप छुट्टी पे हैं, राइट। घर से काम करने का क्या मतलब है, तुम बोल दो तुम घर पे हो तो उसका मतलब छुट्टी पे हो, राइट। बट ये सब चेंज हो गया जब ये कोविड आया, राइट। राइट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्राइवेट to every segment was working from home, right। और टेक्नोलॉजी ने हमें वर्क फ्रॉम होम करने में सहायता प्रदान की, क्योंकि हम सबके सब हमें गूगल मीट, जूम, राइट, वेबएक्स, इन सब के बारे में पता नहीं था, राइट। अगर था भी तो हम कभी उसको ज्यादा यूज नहीं करते थे। ये वेबएक्स, ये जूम, ये गूगल मीट, ये सारे हमारे लाइफ के पार्ट बन गए, राइट। हम आज भी जो हम वेबिनार जो कर रहे हैं ये डिजिटली है, राइट। और ये कई लोग मैं जानता हूं, मेरी टीम के भी लोग हैं, कोई नागपुर से है, कोई वेस्ट बंगाल से है, राइट। हम पूरे देश से ये गूगल मीट के थ्रू, वेबएक्स के थ्रू, जूम के थ्रू जोड़ रहे हैं। तो कई नई टेक्नोलॉजीज हमारे सामने आई और वर्क फ्रॉम होम ने उसको आगे बढ़ाया, राइट। और मैं ये मानता हूं कि ये पूरे जो कोविड के टाइम पे कोई भी काम ऐसा नहीं था जो रुका, राइट। सब काम हुए और मेरा ये मानना है कि प्रोडक्टिविटी कोई रुकी नहीं। मेरी वाइफ एक टीचर है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में वो पढ़ाती हैं और वो प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाती हैं, जो बच्चे पहली बार स्कूल आ रहे हैं उन बच्चों को पढ़ाती हैं। बिलीव मी, मैंने उन बच्चों को भी पढ़ते हुए देखा है, राइट। और घर से बैठ के मेरी वाइफ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। अब दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट कि कितना इफेक्टिव था, क्या इफेक्टिव नहीं था, ये हमेशा डिबेट का वो रहेगा। बट कहना मैं ये चाहता हूं कि कोई काम रुका नहीं था, राइट, कोई काम रुका नहीं था और वर्क फ्रॉम होम एक एक्सेप्टेबल वर्क अपॉर्चुनिटीज बन के आया। तो सबसे बड़ा जो मैम मैं ये कहूंगा, उत्कर्षा कैन वी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, राइट। सबसे मैं ये बात कहूंगा कि ये वर्क फ्रॉम होम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। दूसरा, हमारे देश में मैम हमारा एक हम प्लेटफॉर्म वर्कर कहते हैं या इसको हम गिग इकोनॉमी वर्कर कहते हैं, जो हमारे देश में ये गिग इकोनॉमी वर्कर बहुत शुरू से थे। जैसे अमेज़न के रीसेलर हो या बायजूस का ट्यूटर हो या मेक माई ट्रिप का ट्रैवल एजेंट हो, ये सारे लोग शुरू से ही थे। इस क्राइसिस में ये सारी चीजें उभर के आई, राइट। तो इस
जो ये कैरियर टॉक्स आज हम करने जा रहे हैं आपके साथ मैम, एंड अगेन आई से अ वेरी गुड इनिशिएटिव। मैं अगले कुछ आधा घंटा, 20-25 मिनट, आधा घंटा मैं इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि हमें अपना सोच, हमें अपना जो देखने का नजरिया है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड कोविड हमारा ये मानना है चेंज हो चुका है। उत्कर्ष सर, नेक्स्ट स्लाइड। सो मैं थोड़ा सा आपको बिफोर आई गो ऑन टू दिस, मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बताना चाहूंगा, सो दैट यू शुड नो व्हाई आई हैव दिस। ये मैं इसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये क्या रीजन है। तो मैं को फाउंडर हूँ, मेरा नाम मुनीश चावला है। मैं 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। पिछले 10 साल से मैं स्टार्टअप चला रहा हूँ और 20 साल में बैंकर था। मैंने जीवितम जो एक संस्कृत नेम है लाइवलीहुड का, हम लोगों को काम के अवसर प्रदान करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम कहते हैं। जब हम खुद के लिए काम करते हैं तो हम उसको सेल्फ एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, और दूसरों के लिए काम करते हैं हम तो उसको नौकरी कहते हैं। तो हम दोनों ही काम करते हैं, हम लोगों को नौकरी दिलवाते हैं और लोगों को रोजगार के अवसर, खुद के काम करने के अवसर भी हम प्रोवाइड करते हैं। हमने पिछले साल कोई 10 लाख लोगों को लाइवलीहुड के लिए इम्पैक्ट किया था, और इस साल हम कोई 1 करोड़ लोगों को इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो वनरेबल सेगमेंट्स, हमारे देश में 80 करोड़ लोग हैं जिनको फ्री राशन दिया जा रहा है। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये कोविड के टाइम में इन लोगों को, सब लोगों को फ्री राशन प्रोवाइड करना ये एक बहुत ही अच्छा काम था। बट फ्री राशन हमेशा हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ये 80 करोड़ लोगों को जो वनरेबल हैं, इनको नॉन वनरेबल, हम इनको वनरेबल कहते हैं, इनको नॉन वनरेबल बनाने की जरूरत है, और ये मिशन में जीवितम काम कर रहा है। तो हम अपनी टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये जो सेगमेंट है, वनरेबल सेगमेंट है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अगर पढ़े लिखे भी हैं तो उनके पास इंटरनेट, स्मार्टफोन का एक्सेस नहीं है। अगर वो भी है तो वो शायद उसको चलाना नहीं जानते। अगर वो चलाना भी जानते हैं तो वो अपनी भाषा में बात करना चाहते हैं। सो हमने वॉइस की टेक्नोलॉजी के यूज करते हुए हमने अपना ये प्लेटफॉर्म बनाया है। दैट इज समथिंग व्हिच वी डू इट आउट। नेक्स्ट। हमारा प्लेटफॉर्म बेसिकली वॉइस इनेबल प्लेटफॉर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी को यूज करता है। हम हजारों लाखों वर्क अपॉर्चुनिटीज, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों के साथ, कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स के साथ काम करते हुए उन लोगों को हम लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम स्केल पे काम करते हैं। हमने कोई 10 लाख लोगों को लाइवलीहुड दिया है। हम ऑल इंडिया लेवल पे काम करते हैं, और ये सारा जो काम होता है, जैसे हम सबको एक डैशबोर्ड के थ्रू हम लेके आते हैं, और हमारे साथ गवर्नमेंट, एकेडमिया जैसे सीबीएसई, एआईसीटी, स्किलिंग, एनएसडीसी और स्किल काउंसिल्स, कॉर्पोरेट्स एंड स्टार्टअप और सीएसआर एंड फाउंडेशन, हम इन सब के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हमारा बेसिकली, हम लोगों को, जो ये 80 करोड़ लोग हैं, हम इनके सोशल और फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद कर रहे हैं। हम इनको एजुकेशन दिलवाने में मदद करते हैं। हम इनको स्किलिंग में मदद करते हैं। हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया आरंभ करके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। हम हेल्थ केयर और वेलनेस में काम करते हैं, बिकॉज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम सीएसआर के साथ एंगेज करते हैं। नेक्स्ट। सो यू नो, हाँ, आज एक ना, ये कोविड के बाद एक चीज बड़ी अलग से निकल के आई थी, जो है जिसे हम कहते हैं वर्क कल्चर। ये वर्क कल्चर क्या होता है? वर्क कल्चर एक होता है, आज एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है, कैसे काम करती है, किन लोगों के साथ काम करती है, ये उसका वर्क कल्चर डिफाइन करता है। और ये वर्क कल्चर कोविड के बाद काफी इफेक्ट हुआ है, क्योंकि आज की डेट में जो वर्क सीकर है वो फ्लेक्सिबिलिटी मांग रहा है। वो ये चाह रहा है कि मुझे डिसाइड करने का मौका दिया जाए कि मैं ऑफिस में काम करूं या घर बैठ के काम करूं। कुछ दिन मैं ऑफिस आना चाहूंगा
कुछ दिन मैं घर बैठ के काम करना चाहूंगा। तो ये एक उनका वर्क कल्चर डिफाइन कर रहा है, वो एक फ्लेक्सिबिलिटी मांग रहा है, वो चॉइस भी मांग रहा है कि मेरे को कौन सा काम करना है, कितना काम करना है। तो एक हमने ये देखा है, कई लोग 9 to 5 वाला जॉब प्रेफर अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक चॉइस चाहता है कि मैं दिन में 4 घंटे सिर्फ काम करूंगा, या दिन में सिर्फ 8 घंटे काम करूंगा, या 2 घंटे काम करूंगा, मैं सुबह काम करूंगा, मैं शाम को काम करूंगा। तो वो उसकी चॉइस है। और ये जो आज बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड वर्क फ्रॉम होम, सडनली वर्ल्ड इज बिकमिंग वन मार्केट प्लेस। और इसकी वजह से कई ऐसे लोग हैं जो पहले काम नहीं कर पा रहे थे। स्पेशली मैं एग्जांपल देता हूं वुमेन का, राइट। वुमेन, गर्ल्स, कई बार बिकॉज उनके पास घर से निकलने की हमेशा एक चैलेंज रहा है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम हुआ तो वो चैलेंज लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए हट गया। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में डाइवर्सिटी का एक कंसेप्ट निकल के आ रहा है। और एक अपने एग्जांपल दे सकता हूं कि हमारे पास कोई 60 लोग से ऊपर काम करते हैं और 70% ऑफ देम आर वुमेन। तो जो वर्क कल्चर में डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज अ चेंज व्हिच इज हैपनिंग। नेक्स्ट। हमारा आज मैं टाइम स्पेंड करूंगा मैं वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर के ऊपर, राइट। आज वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या है? वर्क फ्रॉम होम है कि आप घर से काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम एनीवेयर का मतलब है आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप घर से काम कर रहे हैं, राइट। आप किसी भी जगह से काम कर सकते हैं, आप किसी भी सिटी से काम कर सकते हैं। ये वर्क फ्रॉम एनीवेयर कहलाता है। और कोविड की वजह से एक चीज जो बहुत बड़ी निकल के आई थी वो ये था, और आज लेबर मिनिस्ट्री ने भी इस चीज को माना है और एक इसको एक सेंटिटी दी है कि वर्क फ्रॉम होम इज नाउ अ एक्सेप्टेबल वे ऑफ वर्किंग। यानी आज कंपनीज जो लीगल, अगर आप घर बैठ के काम कर रहे हैं तो उसको गवर्नमेंट भी काम मानती है। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम, गवर्नमेंट ने वर्क फ्रॉम होम, सब ने वर्क फ्रॉम होम को एक्सेप्ट किया है। अब वर्क फ्रॉम होम को एक्सेप्ट करने का आउटकम क्या है, इसका मतलब क्या हुआ है? अब ये अगर आप जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर रहे हैं, आप दिल्ली से काम कर रहे हैं या अहमदाबाद से काम कर रहे हैं या फिर गुजरात से काम कर रहे हैं या फिर वेस्ट बंगाल से काम कर रहे हैं या महाराष्ट्र से काम कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि वर्क फ्रॉम एनीवेयर में आप गूगल मीट के ऊपर हैं या वेबएक्स के ऊपर हैं या जूम के ऊपर हैं और आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं अपने इंटरेक्शन के लिए। तो जब आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं और कहीं से भी, तो आप द वर्ल्ड सडनली बिकम, ये जैसे हम कहते हैं ना, आज अगर मैं बैंगलोर से काम कर रहा हूँ या बे एरिया से काम कर रहा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो सडनली वर्ल्ड हैज बिकम वन मार्केट प्लेस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी बेटी है, बड़ी बेटी, वो लॉयर है, राइट। बाय प्रोफेशन शी इज अ लॉयर, शी इज वर्किंग फ्रॉम होम फॉर अ यूएस कंपनी, राइट। तो वो यूएस कंपनी के लिए ग्रेटर नोएडा से घर से काम कर रही है। तो टुडे आई हैव गॉट माय कोलीग्स हु आर वर्किंग फ्रॉम 23 डिफरेंट लोकेशंस फॉर जीवितम। 23 डिफरेंट लोकेशन से काम कर रहे हैं जीवितम के लिए। तो आप कहां से काम कर रहे हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं, ये सब एक हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है धीरे धीरे, और इस रेवोल्यूशन को पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज अगर हम इस रेवोल्यूशन को नहीं समझेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में कोई ज्यादा लोग बात कर रहे, लेकिन ये धीरे धीरे हो रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं बीपीओस का। आपने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करके बीपीओस और केपीओस भरे हुए हैं हमारे देश में। अब बीपीओस क्यों आते थे? क्योंकि बहुत सारी यूएस की कंपनीज
वेस्टर्न कंपनीज अपना काम को इंडिया में आउटसोर्स करते थे। अब इंडिया को वो काम आउटसोर्स करते थे तो एज पर लॉ और एज पर दी अर्लियर थिंग वर्क फ्रॉम होम तो होता नहीं था। तो उन्होंने एक बड़े बड़े बीपीओ सेंटर्स क्रिएट किए जहां पे लोग आते थे। और हमारे यहाँ पे आउटसोर्सिंग इसलिए होती थी क्योंकि यूएस के और वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में लोगों की जो सैलरी की कॉस्ट है वो कम होती थी। तो उसलिए और यहाँ पे जो मैन पावर की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी मानी जाती है इंडिया में, तो इसलिए बहुत सारा काम आउटसोर्स होता था। लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है बीपीओज और केपीओज में। बहुत सारी ऑफशोर कंपनीज हैं और बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आ चुके हैं जो अब यही बीपीओ का काम इंडिया में कर रहे हैं, बट विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग सेटअप। यानी बीपीओ सेंटर सेटअप किए बिना आज की डेट में काम इंडिया आ रहा है और कंपनीज इंडिया से लोगों को डायरेक्टली हायर कर रही हैं विदाउट, एंड ये सारी की सारी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पे इंडिया से बहुत सारे लोग, लाखों की तादाद में लोग, मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं, लाखों की तादाद में इंडिया से लोग हायर हो रहे हैं। और ये सारे लोग, जैसे मेरी वर्क फ्रॉम होम कर रही है, वैसे ही बहुत सारी कंपनीज इंडिया में वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रही हैं। सो वर्क फ्रॉम होम वर्ल्ड एज वन मार्केट प्लेस होते हुए आप घर से काम कर सकते हैं, इंडियन कंपनीज के लिए भी और फॉरेन कंपनीज के लिए, ऑफशोर कंपनीज जिसे हम कहते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। हमारे देश में जो नौकरियां हैं, जो अच्छी नौकरियां हैं, जहां पे पैसे थोड़े अच्छे मिलते हैं, ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हैं, वो अब तक सिर्फ मेट्रो सिटीज में होती थी। अगर आपको कैरियर बनाना है, आपको आगे बढ़ना है, तो अब तक तो एक ही होता था कि पापा मम्मी मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, पापा मम्मी मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस छोटे शहर में हूं उस छोटे शहर में ज्यादा नौकरियां नहीं हैं, ग्रोथ की ऑप्शंस नहीं है। तो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, ऐसे जगह पे हम लोग जाते थे। मैं खुद आज से 30 साल पहले 1992 में, मैं आगरा से हूं, मेरे पेरेंट्स आगरा में हैं, मैंने ग्रेजुएशन आगरा से की है, मैंने अपना सीपीए आगरा से किया है। मुझे ये पता था कि आगरा में रह के मेरा कोई कैरियर नहीं है, तो मुझे अगर कैरियर बनाना था तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। अपना घर छोड़ के मुझे बॉम्बे जाना पड़ा और मैंने बॉम्बे में अपने कैरियर की शुरुआत की। मैंने 20 साल कॉर्पोरेट लाइफ में काम किया। मैं सिटी बैंक में काम करता था, लास्ट मैंने आईसीआईसीआई बैंक में काम किया है। तो मैं 20 साल बैंकर रहा और देश विदेश हर जगह काम किया, लेकिन मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा था। वर्क फ्रॉम होम की वजह से ये बदल रहा है। आज जो वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन की वजह से आज आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। घर बैठ के आपको अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। एक और चीज आ रही है, राइट। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग, मैं जानता हूं और मैं खुद भी विदेश रहकर आया हूं, काम करता था विदेश में। हमारे यहाँ एक विदेश में रहने की, विदेश में काम करने की एक बहुत प्रबल इच्छा है। और इंडिया से बहुत लोग एनआरआईज बने हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस बने हैं। मैं सिटी बैंक में एनआरआई बिजनेस का हेड था, तो मैं बहुत सारे एनआरआईज को जानता हूं। तो हमारे यहाँ पे एक बाहर जाने का जज्बा कि बाहर जाऊंगा मैं, पैसे ज्यादा कमाऊंगा। तो कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, दुबई, सऊदी, ये सारे हमारे एनआरआईज अक्रॉस द वर्ल्ड भरे हुए हैं, क्योंकि वो ज्यादा पैसा कमाना और अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर गए। अब एक नया कंसेप्ट निकल के आ रहा है, एंड आई वांट टू शेयर विद यू दिस न्यू। मैंने पिछले साल कोई 7 IIMs के साथ, 7 इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ फ्यूचर ऑफ लाइवलीहुड की वेबिनार्स की थी।
और मैंने एक सर्वे किया था उनके साथ कि आज अगर उनको ऑप्शन दी जाए कि भैया आप यूएस में माइग्रेट करें या फिर यूके में माइग्रेट करें या फिर डिजिटल नोमैड बने, यानी डिजिटल नोमैड क्या चीज है, एक नई चीज निकल के आई है। सो आज जब आप कहीं से भी काम कर रहे हैं, तो आप इंडिया से काम कर रहे हैं या इटली से काम कर रहे हैं, आप इंडिया से काम कर रहे हैं या फिर आप स्पेन से काम कर रहे हैं या फिर दुबई से काम कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो एक नया टाइप का गवर्नमेंट ने वीजा शुरू करते हैं, यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने भी और मिडिल ईस्ट में और लोगों ने, जिसको एक डिजिटल नोमैड वीजा कहते हैं। यानी आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप इटली के किसी गांव में बैठे हुए हैं और पिज्जा खा रहे हैं और वाइन पी रहे हैं और इंडियन कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या यूएस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या यूरोपियन कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। आप जब कहीं से भी काम कर रहे हैं तो ये एक हो जाता है। तो जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, जिनको बाहर घूमने का शौक है, तो उनके लिए ये डिजिटल नोमैड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, जिसको हम डिजिटल नोमैड वीजाज भी इशू हो रहे हैं। ये एक 70% आईएम्स के बच्चे, जब उनको ये बताया गया कि अगर तुम्हारे पास चॉइस है कि आज आप यूके और यूएस जाएं या फिर आप डिजिटल नोमैड बने, तो आपको ये सुन के हैरानी होगी, 70% बच्चे डिजिटल नोमैड बनना चाहते थे, जिनको सबके सब देश के बाहर चाहते हैं, बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जो देश के बाहर जाना चाहते हैं, और जो देश के बाहर जाना चाहते हैं उन बच्चों में से 70% बच्चे डिजिटल नोमैड बनना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी और ऑप्शन आई है। और ये वर्क फ्रॉम होम की वजह से जो कंपनीज की, ये एक अगेन मिथ्या है, राइट, कि भैया वर्क फ्रॉम होम को कैंसिल करो और लोगों को वापस बुलाओ। वर्क फ्रॉम होम में बहुत सारी स्टडीज आई हैं, प्रोडक्टिविटी के कोई इशू नहीं आए, इनफैक्ट काम और ज्यादा अच्छा हुआ इनकी वजह से, राइट। पहले क्या होता था, आप 1.5 घंटा, मैं जैसे बॉम्बे में रहता था तो मुझे 1 से 1.5 घंटा ट्रैवल में लगता था, कि मुझे 1 घंटा मैं ट्रैवल करूंगा जाने के लिए और 1.5 घंटा ट्रैवल करूंगा आने के लिए। तो 3 घंटे मेरी जिंदगी के जो वर्किंग होते थे वो ट्रैवल में निकलते थे। आज वर्क फ्रॉम होम की वजह से मेरे वो 3 घंटे की प्रोडक्टिविटी बच रही है। तो बहुत सारे लोगों की प्रोडक्टिविटी बची है। और लास्टली पॉइंट है, ये जो वनरेबल सेगमेंट कहलाता है, जैसे अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया वुमेन आर आल्सो वनरेबल, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद क्या, बेटी को स्वावलंबी बनाओ। और उसको स्वावलंबी बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, क्योंकि आज भी मैं भी 2 बेटियों का फादर हूं, आई एम आल्सो फादर ऑफ 2, मैं भी परेशान हूं अगर बेटी टाइम से घर पे नहीं आती है। तो वर्क फ्रॉम होम आज के सिनेरियो में फॉर ऑल द गर्ल्स हु आर इन टियर 2 टियर 3 सिटीज, जो छोटे से शहरों में हैं, बड़े बड़े जो बाहर अपने शहरों से बाहर नहीं आना चाहते, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट स्लाइड उत्कर्ष। एक और चीज जो निकल के आई है, राइट, हमारे देश में, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट आप सबने सुना होगा। सो एलआईसी एजेंट्स हमारे देश में बहुत ही सालों से हैं। ये एलआईसी एजेंट कुछ नहीं, ये एलआईसी के लिए नौकरी नहीं करते, ये एलआईसी के लिए काम करते हैं और इनको कमीशन मिलता है फॉर द पॉलिसीज दे सेल। तो अगर ये एलआईसी के लिए बिजनेस लेके आते हैं तो उसमें एलआईसी अपना प्रॉफिट कमीशन के रूप में उनके साथ शेयर करता है। तो गिग एक, जिसे हम एक एक्रोनिम है जिसमें हम शेयर्ड रेवेन्यू कहते हैं। आज ऊबर का जो ड्राइवर है वो गिग है, वो उसको कोई सैलरी नहीं मिलती। जोमेटो को जो राइडर है वो गिग है, उसको कोई सैलरी नहीं मिलती, उसको डिलीवरी की कमीशन मिलती है, ऊबर को राइड्स की कमीशन मिलती है। जो अर्बन क्लैब का जो एसी ठीक करने आ रहा है या अर्बन क्लैब से जो ब्यूटिशियन आ रही है, वो एम्प्लॉइज नहीं है। जो बायजूस का ट्यूटर है वो एम्प्लॉय नहीं है, वो बायजूस का ट्यूटर, उसको रेवेन्यू शेयर मिलता है। जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, जैसे मैंने एलआईसी एजेंट बोला, फाइनेंशियल एडवाइजर है जो आपको एडवाइस करता है, जो एजेंट भी कहलाता है, उसको शेयर रेवेन्यू आता है, राइट। ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो
गिग का बेनिफिट क्या है? गिग का बेनिफिट है, सबसे ज्यादा जो बड़ा बेनिफिट है गिग का, आप अपने खुद के मालिक हैं. यू आर द पर्सन हु डिसाइड हाउ मच यू वांट टू डू एंड व्हेन यू वांट टू डू. यानी आप गिग में जब काम कर रहे होते हो तो आपको 2 घंटे काम करना है या 4 घंटे काम करना है या 6 घंटे काम करना है या 10 घंटे या 18 घंटे काम करना है, ये आपकी चॉइस है. आपको कितना कमाना है ये आप डिसाइड करते हैं. आप 5,000 रुपए कमाना चाहते हैं, आप 50,000 रुपए कमाना चाहते हैं, लाख रुपया कमाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है. अमेजॉन के जो रीसेलर्स हैं वो लाखों रुपया कमाते हैं, राइट? उनके लिए कोई वो 5-10 हजार रुपए नहीं कमा रहे हैं, लाखों. मैं कितने ही ऐसे रीसेलर्स को जानता हूं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं. जो मेक माई ट्रिप का ट्रैवल एजेंट है वो हजारों कमा रहे हैं, वो भी लाखों रुपए कमाते हैं. तो आज आपको डिसाइड करना है आप क्या काम करना चाहते हैं, कितना काम करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं. ये एक सबसे बड़ी है. जो गिग के ऊपर रिसेंटली नीति आयोग एक बहुत बड़ी रिपोर्ट लेके आया है कि गिग इकोनॉमी के ऊपर, और उस रिपोर्ट के हिसाब से नेक्स्ट 3 से 4 साल में 24 मिलियन जॉब्स यानी 2.5 करोड़ के जॉब्स, राइट, विल बी टेक्नोलॉजी बेस्ड, गिग बेस्ड जॉब. प्लीज समझिए, आज टीसीएस है, आज इन्फोसिस है. मैं टीसीएस को तो अच्छी तरह जानता हूं. टीसीएस इज नाउ इंकरेजिंग गिग, यानी आप टेक्नोलॉजी फ्रीलांसर अपने आप में. प्लीज ये मिथ्या दिल से निकाल दीजिए कि अगर गिग की बात कर रहे हैं तो उबर का ड्राइवर ही गिग है या जोमेटो का राइडर ही गिग है. टेक्नोलॉजी फ्रीलांसर गिग है, राइट? मेरी बेटी क्लाउड किचन एंटरप्रेन्योर थी, यानी घर से बैठ के वो केक्स बना रही थी. 11वीं क्लास में थी, वो केक बनाती थी, राइट, और केक बना के बेचती थी. 2 घंटे दिन में काम करती थी और एक केक बनाती थी. एक केक कोई 850-900 रुपए बेचती थी. उसमें उसका 50% 100% मार्जिन था, यानी 400 रुपया वो हर रोज कमाती थी, राइट? वो 30 दिन काम करती थी, 12 से 15 हजार रुपए हर महीना कमाती थी और 2 घंटे काम करती थी, राइट? तो आज अपने जो, अगर आपका जो पैशन है, राइट, वो आपका प्रोफेशन बन सकता है. दैट इज व्हाट द गिग इज डूइंग, राइट? हमारे देश में जो फ्यूचर ऑफ वर्क है, जो फ्यूचर ऑफ लाइवलीहुड है, वो टेक्नोलॉजी के साथ, क्लाइमेट चेंज के साथ और डेमोग्राफी के साथ चेंज हो रहा है. 56% ऑफ द न्यू एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज बीइंग जनरेटेड बाय गिग. इमेजिन करिए, ये आप लोगों को पहचानने की जरूरत है. मुझे नौकरी चाहिए, मुझे गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. बिकॉज ये आप अपने आप को रोक कर रख रहे हैं, क्योंकि आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता. गिग इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा जो एज है, 24 से 38 साल की एज के लोग इसमें सबसे ज्यादा जोड़ रहे हैं. दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी देयर. नेक्स्ट. सो मैं आपको जैसे बता रहा था कि भैया ये फाइनेंशियल एडवाइजर, आप आईसीआईसीआई बैंक, आप जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, इनके आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स बन सकते हैं. एडटेक, मुझे पढ़ाने का शौक है. मैं जब 11वीं क्लास में था, राइट, तो मैं 10वीं के बच्चों को पढ़ाता था. आप कौन सी भी क्लास में हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपको पढ़ाने का शौक है, आप ट्यूटर बन सकते हैं. पढ़ाने की कोई उम्र नहीं है. आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए. आप बीएड हैं, आप एमएड हैं, आप बीटेक हैं, एमटेक हैं, बीए हैं, बीकॉम है. पढ़ने की इच्छा है, आप बन सकते हैं. आपको घूमने की इच्छा है, ट्रैवल एजेंट बन सकते हैं. आपको खाने बनाने का शौक है, आप क्लाउड किचन एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. आपको लोगों से बात करना पसंद है, आप रीसेलर बन सकते हैं. आप किसान हैं, आप किसान के बेटे हैं, आपको अपनी धरती से प्यार है, आप खेती में कुछ करना है, आप एग्रीप्रेन्योर बन सकते हैं. आप मेडिकल साइड में, आज मैं कितने ही देख रहा हूं मेडिकल स्टार्टअप, टाटा 1mg, कितने ही मेडिकल स्टार्टअप्स आ चुके हैं. जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, जो सैंपल कलेक्शन वाले लोग हैं, राइट, कितने आज सारे स्टार्टअप्स को सैंपल कलेक्शन करने लोगों की जरूरत है. कितने ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बिक रहे हैं.
इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन एंटरप्रेन्योर की जरूरत है। घर के ऊपर सोलर पैनल्स लग रहे हैं, सोलर पैनल्स के लिए आपने बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है या आपको इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट है तो सोलर एंटरप्रेन्योर और ईवी चार्जिंग स्टेशन बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी में आपने बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, आप टीसीएस के साथ, देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर ऑफरिंग टेक्नोलॉजी जॉब्स। आपको मोबाइल फोन रिपेयर करना है, आपको मेरे पास बाइक है, मैं 2 घंटे सैटरडे संडे काम करना चाहता हूं, आप डिलीवरी राइडर बन सकते हैं। आपके पास गाड़ी है, आपको ड्राइव करने का शौक है, आप ड्राइवर बन सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप टैली के अकाउंटेंट बन सकते हैं, टेलर बन सकते हैं। मैं आई कैन कीप डूइंग। प्लीज 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 ओपन योर माइंड। ये बार बार बोल रहा हूं, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जब आप करना चाहें, 1 दिन, 2 दिन, इनमें आपके हिसाब से आप चालू करके और इसको कर सकते हैं। दिस इज समथिंग वेरी बिग। जितना कमाना चाहें कर सकते हैं। आप कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर भी बन सकते हैं, ट्यूटर भी बन सकते हैं, कोई भी ये काम कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। आप फुल टाइम जॉब के साथ इनको कर सकते हैं। सो ऑप्शंस आर मेनी। नेक्स्ट। नाउ ये अगर आप देखें फ्रॉम होम एम्प्लॉयर्स का, बिकॉज शायद आई डील विद लॉट ऑफ एम्प्लॉयर्स, तो वो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी बेनिफिट हो रहा है, उनके खर्चे बच रहे हैं। जब कोई एम्प्लॉय ऑफिस में आएगा, उसको एम्प्लॉय का आपको ऑफिस का कॉस्ट रखनी पड़ेगी, ट्रैवल करना पड़ेगा, ये उनकी कॉस्ट है। वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन दे रहे हैं तो हमने ये देखा है जो एट्रिशन है, राइट, जो लोग कम छोड़ रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे अभी भी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वुमेन आर कमिंग बिग टाइम टू दिस। जैसे मैंने अपनी जीवितम का बताया, 70% ऑफ वर्कफोर्स इन जीवितम इज वुमेन। ये जब आप वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो आप प्रोग्रेसिव कहलाते हैं। यू कम एज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन, जो आगे की सोच रही है, वो वक्त के साथ चेंज हो रही है, रिजिड नहीं है, तो एक गुडविल क्रिएट होती है। और जो वर्क फ्रॉम होम में, मैं कल भी बैठा हुआ था, किसी डिस्कशन में था विद अ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, तो मैं यही बोल रहा था, पहले हमारे देश में क्या होता था, ये जब आप ऑफिस में काम कर रहे होते थे तो ये होता था कि ये ऑफिस में बैठा हुआ है, देर तक बैठा हुआ है तो काम कर रहा है, ये जिसको मैं वार्म बॉडी कंसेप्ट बोलता था। सिटी बैंक में मैंने देखता था, मैं कई ऐसे लोगों को मैं जानता था जो रात को 9-9-10 बजे तक बैठते थे सिर्फ एक मेल भेजने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत काम कर रहा हूं, राइट। अब वर्क फ्रॉम होम की वजह से परफॉर्मेंस, आप कितना काम कर रहे हैं, इससे कितनी देर काम कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, जो काम दिया गया है वो आप उसको काम कर रहे हैं वो मैटर करता है। एंड वर्क फ्रॉम होम, वर्ल्ड इज मार्केटप्लेस जैसा था, तो हम टैलेंट को, मेरे यहाँ पे लोग लंदन से काम कर रहे हैं, मेरे यहाँ पे लोग इंडिया से काम कर रहे हैं, तो आई एम राइट नाउ एबल टू हायर अक्रॉस द ग्लोब, तो टैलेंट भी ग्लोबल हो चुका है। नेक्स्ट। जो वर्कर सीकर्स हैं, जैसे आप लोग हैं, आपके लिए क्या है? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी। आप डिसाइड कर रहे हो कब काम करना है, कैसे काम करना है, राइट। आपका भी आज अगर आपको दिल्ली आके काम करना पड़ेगा, बॉम्बे आके काम करना पड़ेगा, तो आपका भी तो खर्चा होगा। आप रेंट देंगे, आप कम्यूटिंग का खर्चा देंगे, आप खाने का खर्चा बनेगा, फिर आपका अगर आप छोटे शहर से आ रहे हैं तो आपको हर छुट्टी जाने का मन करेगा, तो घर जाने का खर्चा होगा, ये सब बच रहा है ना। और ये जब आप देख रहे हो तो आपको डिजिटली जब आप काम कर रहे हो तो आप कॉन्टिन्यूसली अपने स्किल्स को अपग्रेड किए जा रहे हो, आप नए स्किल्स को कर रहे हो। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम कर सकते हैं, तो एक वर्क लाइफ बैलेंस आ रहा है। और ये वर्क फ्रॉम होम एक एंटरप्रेन्योरशिप को, जैसे मैंने बोला ना, गिग वाला काम जो हो रहा है वो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। ऑल द गर्ल्स, आत्मनिर्भर बनना है, स्वावलंबी बनना है। जो भी लड़कियां हैं जो इस पर्टिकुलर मेरी इस टॉक को सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करूंगा, आप किसी से कम नहीं हैं।
आपको आगे बढ़ना है, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया है, लिखाया है, आज मौका है उसको आगे करके लेके आने का। सो वर्क फ्रॉम होम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। नेक्स्ट, ये मेरी लास्ट है, राइट। आप लोगों को ना आज का जो ये, आई विल अगेन लाइक टू थैंक लता मैम एंड एनसीएस फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस, क्योंकि मेरे दिल में ये बहुत दिनों से था कि मैं ये बोलूं कि इसके लिए ये जो एक न्यू नॉर्मल है, राइट, जो वर्ल्ड अब जो चेंज हो रहा है, हमें उसके लिए तैयार होने की जरूरत है, राइट। सो हमारे को एक सबसे बड़ी चीज जो है, आपने अभी कई न्यूज़पेपर्स में सुना होगा और देखा होगा और पढ़ा होगा, वो ये है कि बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा है। आज भी जब मैं सुबह न्यूज़पेपर खोल रहा हूं तो एक मल्टीनेशनल है 19,000 लोगों को निकाल रही है, राइट। बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स अक्रॉस द ग्लोब लोगों को निकाल रहे हैं। बिलीव मी, सारे लोगों को वो निकाल नहीं रहे हैं, वो कुछ लोगों को निकाल रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि लोगों को निकाला जा रहा है, बट हमको ये देखना है जो लोगों को निकाला नहीं जा रहा, वो किन लोगों को निकाल नहीं रहे। वो उन लोगों को नहीं निकाल रहे वो जो उनके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि कंपनी तो बंद नहीं कर रहे हैं, कंपनी आज भी चालू है। वो उन लोगों को निकाल रहे हैं, और ये आपको शीशा देखने की जरूरत है उन लोगों को कि भैया कोई भी कंपनी आपको निकालने के लिए हायर नहीं करती। अगर वो आपको निकाल रही है, आप उसके लिए रेलेवेंट नहीं है। वो ये आपको कहने की, तो आपकी रिलेवेंस कैसे रहेगी? हम स्कूल से निकले, हम कॉलेज से निकले, उसके बाद हमने किताबें पढ़ना बंद कर दिया। जब आपने किताब पढ़ना बंद कर दिया, अपने नए स्किल्स को एक्वायर कम कर दिया, और आप रिलेवेंट नहीं है, तो आपके साथ यही होगा। ये एक नई दुनिया है, इसमें प्लीज अपने स्किल्स को, अपने हुनर को आप बढ़ाते जाइए, राइट। सेकंड पॉइंट है वर्क फ्रॉम होम। जैसे मैंने बोला, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने हॉरिजन को क्यों सोच रहे हो बेटा कि इंडिया ही काम करना है? मेरी बेटी यूएस वाली कंपनी के लिए काम कर रही है ना, राइट। तो आज आपको अपना हॉरिजन को बढ़ाने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आपको 9 to 5 जॉब करना है, राइट। अगर आपको गिग करना चाहें, आप गिग करिए। बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनको मैं जानता हूं जो अब गिग कर रहे हैं। और हमारे देश में ये एक अनफॉर्चुनेट है कि अरे उसको 10 लाख की सैलरी मिली, 20 लाख की सैलरी मिली, ये बड़ा पैकेज मिला। ये मेरा पर्सनल मानना है, हर एक को बड़े पैकेज नहीं मिलते। जो उनको बड़े पैकेज मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूं। बट ये गलत तरीका है कि जो 95% लोग हैं जिनको वो पैकेज नहीं किया, वो अच्छे नहीं है। मेरे हिसाब से वो भी अच्छे हैं। उनको अगर वो पैकेज नहीं मिला, वो एक मार्केटिंग गिमिक है हमारे हिसाब से। जितने भी मैं आईएम्स में गया, मैंने कई आईएम्स से बच्चे किए हैं, राइट। दैट इज समथिंग, सबके सब अच्छे लोग हैं। सो हमें ये सब चीजें अपने दिमाग से हटा देनी चाहिए। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड मांग रहा है, हमें उसको देखना है, आगे बढ़ना है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। मैं अब थोड़ा विराम लेना चाहूंगा। कशा, इज देयर एनी मोर स्लाइड? मैं अब रैप अप करता हूं, फिर मैं क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि मेरे पास 15 मिनट और है अभी। तो फ्रीडम टू चूज व्हेन एंड वेयर टू वर्क, यानी जब आप घर से काम कर रहे हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। आप कितना कमाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। आप 1 गिग, 2 गिग, 3 गिग कर सकते हैं। हमारा ये मानना है, ऑलरेडी जो भी वनरेबल सेगमेंट में लोग हैं जो 10-15 हजार रुपए की सैलरी कमा रहे हैं, मैं हर एक से पूछता हूं, वो सबके सब 25,000 रुपए नॉर्मली कमाना चाहते हैं, एंड दे आर रेडी टू मोर पर्टिकुलर जॉब्स व्हिच इज देयर। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, हमारे देश में सिर्फ वो 25-50 लाख रुपए की नौकरी नहीं, एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। स्टार्टअप लिए वी शुड सेलिब्रेट रितेश अग्रवाल, राइट, जिसने अपना ओयो लॉन्च किया। So we should work for, we need more startups, we know we need more entrepreneurs in our country. आज हंसने की बात है शायद कि पहले ये होता था कि हाँ भैया तुम IIT से हो या फिर IAS हो तो तुमको दहेज ज्यादा मिलेगा। अब
जो स्टार्टअप एंटर है उनको भी ढेर ज्यादा मिल रहा है, राइट? सो इट इज नॉट दैट ओनली, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, एंड इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू लर्न न्यू स्किल्स, राइट? अपने स्किल को कॉन्टिन्यूसली डेवलप करते रहिए। सो मैं अब विराम लेता हूं, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं। जयंती, कैन रीड आउट दोस क्वेश्चंस एंड आई कैन आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस? Yes, sir. Sure, sir. So I believe first question is from Kanika Kaur, and she wants to know if the gig jobs can be added in the resume, and if they are considered as proper experience when we apply for the full-time jobs, since many companies do not consider these. Yeah, something like that. नो, मैं समझ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कनिका, राइट? आई रियली अप्रिशिएट योर आस्किंग। काम काम होता है, और आज की डेट में मैं एक एम्प्लॉयर हूं, तो मैं और बहुत सारे एचआर वालों के साथ काम करता हूं। ये वाला जो पॉइंट है, ये बोनस माना जाता है। इफ यू आर वर्किंग एज अ गिग, आपके अंदर एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज हैं, और कॉर्पोरेट्स उसको बहुत मान्यता देते हैं। सो इफ यू आर वर्किंग एज अ टेक फ्रीलांसर, और एज अ टीचर, और एज अ ट्यूटर, और एज अ रीसेलर, जो भी मैंने गिग्स दिए हैं, राइट? इवन सी, हमारे देश की एक प्रॉब्लम है, कोई भी काम छोटा नहीं होता। जब मैं 11वीं में था, मैं डोर टू डोर सेलिंग करता था। तो आप अपने एक्सपीरियंस को आप आगे लिखिए, जो भी आपने एंटरप्रेन्योरियल जो गिग का किया है उसको लिखिए, ये बहुत प्लस माना जाएगा। नेक्स्ट। Yes, sir. So, sir, another question is from, I believe, from our office only. The question is, sir, do you think work from home may affect communication and interpersonal skills of the employee? आई थिंक ये अगेन गलत मेरे हिसाब से वो है, राइट? सी, यू आर अ ह्यूमन बाय नेचर। अगर आप एम्प्लॉयज के साथ, मेरे यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो मेरे साथ, जिनको मेरे साथ 1.5-2 साल हो गए हैं, मैंने उनको देखा नहीं, और ऐसा नहीं है कि मेरे इंटरपर्सनल स्किल्स उनके साथ, मेरी बॉन्डिंग उनके साथ बहुत अच्छी है। थोड़ा सा कम्युनिकेट और करना पड़ता है, कोई भी रिलेशनशिप में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, राइट? अगर आप चाय पी रहे हैं या बैंटर कर रहे हैं, मैं भी ऑफिस में भी जाता था, ऑफिस में वो 1.5 घंटे जाना और 1.5 घंटे आने में ही जान चली जाती थी, और उसके बाद काम का लोड होता था। ये चाय के ऊपर एक दूसरे को आता, बहुत कम टाइम मिलता था, चाय या फिर लंच, दैट वाज द ओनली थिंग। सो अगर आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये इंप्रूव होते हैं जब आप वर्क फ्रॉम होम, बिकॉज वो एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आपको उसके ऊपर वर्क करने के लिए। आई हैव माय कोलीग, she doesn't like to speak as much, but now she's working on it. She's working on to increase her communication skills. So communication skills आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, और it is not only working from home. आप जाइए ना ऑफिस, एक दिन ऑफिस बिता के आइए, 2 दिन ऑफिस बिता के, 1 हफ्ता ऑफिस बिता के आइए। ये सारी चीजें अब नहीं आ रही हैं, इसको हाइब्रिड कल्चर बोला जा रहा है। नेक्स्ट। So the next question is from Vivek Yadav, and his question is, gig workers are the temporary employees? See, gig worker are not employees, you should say. They are partners. अपने आप को कम मत समझो। ये एम्प्लॉई और वो वाली रिलेशनशिप नहीं है, ये पार्टनर की रिलेशनशिप है। आपके लिए, आप कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो, राइट? एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो, वो आपको पार्टनर मानता है। आप इमेजिन करिए, जब आपका पार्टनर के साथ आप क्या करते हैं, 2 पार्टनर्स होते हैं, उनके साथ क्या होता है? रेवेन्यू शेयर होता है। वो आपके साथ रेवेन्यू शेयर कर रहा है, एम्प्लॉय को सैलरी देता है, बट आपको इनकम में से हिस्सा देता है। तो आप अपने आप को अगेन अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये गलत धारणा है। वो आपको वैल्यू करता है। आज मेरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रीसेलर्स हैं, जो मेरे पार्टनर्स हैं, जो मेरे साथ हैं, मैं उनको वैल्यू करता हूं। वो आपके लिए जब वो आएगा, क्योंकि आप बिजनेस ला के दे रहे हो या उसके बिजनेस को हेल्प कर रहे हो किसी वे में, वो आपको बहुत वैल्यू करेगा। So take it, you are a partner to him, not an employee. Next. Yes, sir. So next question is from Chandan Kumar, and his question is, gig working employees are mainly related to computer fields. Maybe he's asking about the technical and non-technical fields. See, मैंने अभी आपको कर्षा share that 12-14 opportunities, ये अगेन गलत धारणा है सर, राइट? मैंने ये 14 अपॉर्चुनिटीज दी हैं। मैं ये प्रेजेंटेशन एनसीएस के साथ शेयर कर रहा हूँ, निक्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ये प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। ये देखिए, फाइनेंशियल एडवाइजर, ट्यूटर, ट्रैवल एजेंट, क्लाउड किचन, रीसेलर, एग्रीपेंडर, यू नेम इट,
राइट, टैली। हाँ, आपको टेक्निकल स्किल्स होना आपके पास जरूरी है। टेक्नोलॉजी इज नॉट द ओनली थिंग वेयर यू दैट। आपको कितनी सारी गिग्स दिखा दी, एंड ये एक ही स्लाइड में इतनी डाल सका था, आई कैन ऐड 20 मोर, राइट? नेक्स्ट। Yes, sir. So the next question is from Snigdha, and her question is why gig jobs do not provide any workplace benefit to the job seeker. सी, जब पार्टनर बन जाते हो तो पार्टनर की तरह बात करो ना, यू नो, ये गलत वो है। मैं बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स नहीं मिलते, राइट? कि अच्छा मुझे सैलरी भी चाहिए और मुझे यार फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, राइट? यू नो, हर चीज के प्लस और माइनस होते हैं, और आपके पास चॉइस है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, राइट? मुझे घर से काम करना है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, मुझे ये 50,000 कमाने, तो फिर काम करना पड़ेगा, राइट? वो आपको, you know, today the models are when a person is sharing revenue and giving you partner, तो पार्टनर की तरह बात करो ना यार, एम्प्लॉय की तरह बात क्यों करते हो, राइट? कि मुझे एम्प्लॉय बेनिफिट चाहिए, पार्टनर बेनिफिट्स मांगो, राइट? वो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट। Next question is from Vivek, and his question is there are no fixed working hours for gig workers. Such workers have to be ready to work anytime as per the agreement of the company. सी, देखो, उबर का ड्राइवर एग्जांपल देता हूँ, या फिर टीसीएस का फ्रीलांसर है, या फिर बायजूस का ट्यूटर है, राइट? आपको कस्टमर के साथ एंगेज करना है, और आप जब रेडी हो गए, जब उबर के ड्राइवर ने ऐप ऑन कर दिया, देन ही इज टेलिंग मी आई एम रेडी फॉर द राइड, राइट? और जब उसने राइड ले ली तो उसको डिलीवर करना है। आपकी चॉइस है, जब वो राइड आ रही है आप उसको एक्सेप्ट करें ना करें। जब आपको अर्बन क्लैप आपको एक एसी रिपेयर करने की मैंडेट दे रहा है, आपकी चॉइस है उस मैंडेट को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन अगर जब आपने एक्सेप्ट कर ली तो आपको वो डिलीवर करना है, तो फिर आप मर्जी नहीं कर सकते, राइट? ये आप एंटरप्रेन्योर हो गए। जब कस्टमर को एक बार कह दिया तो फिर सलमान खान बनना पड़ेगा, एक बार कमिटमेंट दे दी तो अपने आप के भी नहीं सुनता हूं, राइट? ये तो काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट। Yes, sir. So the next question is from Prashant Singh, and his question is how to join gig jobs. अरे, गिग जॉब ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं है, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है। अगर स्मार्टफोन है, गूगल करो, आपका सबसे अच्छा दोस्त तो गूगल है, राइट? और निक्स है, निक्स से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। निक्स के पास जाइए, निक्स आपको बताएगा, राइट? गूगल के पास जाइए, चैट जीपीटी जाइए, पूरा वर्ल्ड आपको बताने के लिए। सर, थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ी आंखें खोलो, सब दुनिया इज वेटिंग फॉर यू, होल वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू, राइट? नेक्स्ट। Sir, there's a next question. I don't think it's a question, it's just a sharing from Shivani Kumari. Gig job is also give the opportunity to the fresher to show their passion. Absolutely. When you're, this was from Shivani. Yes, sir. Shivani, you hit the nail. You said so well, and I think this is the ending to my thing, because I think we are coming to the closure now. When your passion becomes your profession, जो आपको अच्छा लगता है वो आपका अगर काम बन जाता है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, राइट? आपको आपका पैशन क्या है वो आपको भी नहीं पता। आप 3-4 गिग्स ट्राई करते रहिए, सडनली यू फाइंड कि यार ये काम तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, और जब वो आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बन जाता है ना, द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। सो शिवानी, थैंक्स फॉर मेकिंग दैट पॉइंट टू यू। Your passion has to be your profession. So I think I would like to thank you everyone. I'm now seeing my time getting close. I would like to hear out ma'am also. She has been patiently, ma'am, your presence really makes a lot of difference to us, and I hope this career talks today first session was good enough, and I'm happy. Like I got so many questions. So thank you everyone. Thank you. Thank you Manish ji for joining with us. और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आई थिंक सभी लोगों का जो एक डाउट है गिग जॉब को लेकर के, होम वर्क फ्रॉम होम को लेकर के क्लियर हुआ होगा। और बिल्कुल मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगी, और इस नोट पे हम इस कैरियर टॉक को खत्म करते हैं, और नेक्स्ट ऐसे ही कुछ और कैरियर टॉक्स के साथ आपके पास फिर से उपलब्ध होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू माइथी, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू।